धीरे रे ना। आपने अभी जो फोटो देखी है वह जगह है प्रिंसिप घाट और आज मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ पीएम मोदी जी ने कुछ दिन पहले विजिट किया था। तो चलिए देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। तो मैं निकल गई पीएम मोदी के स्पॉट पे जहाँ वो अभी कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने सोशल मीडिया में फोटो डाली जो बहुत तेज से वायरल हो रही थी। तो मैंने कहा कि मैं भी जाके, उससे पहले मुझे यहाँ पे मिला एक ऐसा जगह जो देखने में बहुत ही यूनिक था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसी चीज को स्पॉट कर लेते हैं। बचपन में आपने वो खिलौने वाले पुल तो देखे होंगे ना जो बीच से अलग हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने रियल में किसी चलते फिरते रोड को बीच से दो हिस्सों में बंटते हुए या फिर हवा में उड़ते हुए देखा है? आज मैं वही हूँ जहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं बल्कि बड़े बड़े समुद्री जहाज चलते हैं। तो दोस्तों, ये थे कोलकाता का वह हिस्सा जो अक्सर टूरिस्ट मैप में छूट जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग के शौकीन हैं या बस कुछ अलग देखना चाहते हो तो यहाँ एक बार जरूर आइए। यदि आपको फुल वीडियो चाहिए कमेंट करें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ये हमेशा नहीं खुला रहता। यहाँ पे इस रोड पे गाड़ियाँ भी चलती है। इसका एक टाइमिंग होता है, जब बड़े बड़े समुद्री जहाज निकलते हैं तब इसे रोक के, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन में स्टॉप हो जाता है वैसे यहाँ भी स्टॉप कर दिया जाता है। और फिर जब बड़े बड़े जहाज निकल जाते हैं तो फिर वैसे ही ये पुल जुड़ जाता है। तो ये बहुत ही यूनिक सा है और मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं कोलकाता में ही ये चीज़ देखी हूँ। अभी तो मैंने कहीं और नहीं देखा और मे भी शायद इतना मैं विजिट भी नहीं करती हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि और है कि नहीं है। बट ये बहुत ही यूनिक सा था। मैंने पहली बार देखा और मेरे एक्साइटेड इतना ज्यादा हो गई कि मैं वीडियो तो बनाई हूँ बट कौन सी वीडियो मैं बनाई थी वो पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो मैं पहुंच गई हूँ कोलकाता के सबसे सुंदर स्पॉट्स प्रिंसिप घाट पर। इसी रास्ते से मोदी जी आए थे और यहाँ की खूबसूरती ने उनका भी मन मोह लिया था। नमस्ते दोस्तों, आप अगर कोलकाता में हो और आपने प्रिंसिप घाट पर नाव की सवारी नहीं की या यहाँ ठंडी ठंडी हवा नहीं खाई तो समझो कोलकाता देखा ही नहीं। आज हम आए हैं शहर के सबसे आइकॉनिक, सबसे पुराने और सबसे ज्यादा कपल्स स्टॉप पर। इसका नाम है प्रिंसिप घाट। ये जो आप हमारे पीछे खंबे देख रहे हैं ना, ये बना था 1881 में जेम्स प्रिंसेस के सम्मान में, या फिर कह सकते हैं कि उनकी याद में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेम्स प्रिंसेप थे कौन, मतलब जो इनके लिए इतनी खूबसूरत जगह बनी है या फिर उनकी याद में बनी है। तो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कौन थे प्रिंसेप। तो मैं भी सोची थी ऐसे नाम होगा प्रिंसिप घाट। जब मैं यहाँ गई और यहाँ की चीजें देखा तो मुझे भी पता चला कि नहीं, ये किसी की याद पे बना है। जैसे ताजमहल बना है या फिर कुछ भी, तो वो भी, ये भी किसी की याद में बना था। तो ये जो जेम्स प्रिंस थे, इनका जन्म 20 अगस्त 1799 को इंग्लैंड में हुआ था। ये एक अंग्रेज दीवान थे और एक ऐतिहासिक चीजों को जानकार पुरातत्विक थे। वे 1819 में भारत आए और कोलकाता में टेक्सटाइल के परख मास्टर के रूप में काम करना शुरू किया। इतिहास में उन्हें सबसे ज्यादा इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने ही पहली बार अशोक के शिलालेखों की लिपि, जिसे हम ब्रह्मलिपि भी कहते हैं, को सफलतापूर्वक पढ़ा था। उनकी खोज के बिना हमें सम्राट अशोक या और उनके महान साम्राज्य के बारे में शायद कभी पता ही नहीं चलता। तो जेम्स प्रिंसेस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव भी रहे हैं। उन्होंने कोलकाता के नक्शे बनाने, शहर की जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने और कई ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी मृत्यु के बाद कोलकाता के लोगों ने उनके सम्मान में 1881 में हुगली नदी के किनारे एक भव्य स्मारक बनाया, जिसे आज हम प्रिंसिप घाट के नाम से जानते हैं। यह स्मारक अपनी ग्रीक और गॉथिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मोदी जी ने यहाँ पे बोट राइड ली और बोटमैन से बात भी की। यहाँ की शांति और विद्यासागर सेतु का व्यूज देखा। सच में अमेजिंग है ना। अगर आप कोलकाता में हैं तो यहाँ आना तो बनता ही है। वहाँ पे लोगों से बात की, लोगों से हम्बल तरीके से मिला, बहुत ही ज्यादा यूनिक। प्रिंसिप घाट आए हो और नाव नहीं चलाई तो क्या किया। यहाँ की नाव की सवारी आपको पुरानी फिल्मों की याद दिला देगी।
विद्यासागर सेतु के नीचे से गुजरते हुए आप खुद को एक हीरो हीरोइन से कम नहीं समझेंगे। शाम को आना, क्योंकि सनसेट के समय गंगा मैया और भी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर आपको हर कोने में एक फोटोग्राफर और 2 प्रेमी जोड़े मिलेंगे। अगर आप सिंगल हो तो घबराइए मत, यहाँ के सर्कुलर रेल वे चक्र रेल की पटरियाँ आपके साथी बनेंगी। यहाँ फोटो खिंचवाना एक मस्त जगह है, बस ध्यान रहिए पटरियों पे फोटो मत खिंचवाइएगा, वरना पीछे से ट्रेन आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, वरना रेल की जगह कुछ और भी बन जाएगा। प्रिंसेप घाट एक जगह नहीं है, एक इमोशनल, यहाँ सुकून है, शोर है और कोलकाता की रूह है। ये सब देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुकून वाला जगह है, देख के ही आनंद आ रहा है। और यहाँ पे आपको पता है ज़्यादा शोरगुल भी नहीं मिलेगा, सब शांति मिलेगी। तो ऐसे करते करते हम लोग भी पहुँच गए प्रिंसेप घाट पे। तो ये रही मैं भी घूमते घूमते बहुत बोर हो गई थी। मैं भी घूम रही थी और देखिए मेरे हस्बैंड भी घूम रहे थे, हम दोनों लोग घूम रहे थे। हम लोगों ने कहा तो सब फोटो खिंचवा रहे हैं तो हम लोग पीछे क्यों रहे हैं, तो हम लोग भी एक एक सेल्फी लेने लग गए। और ये देखिए एकदम पास से हुगली नदी दिख रही, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही पेड़ों के बीच में। और आपको पता है पेड़ों के बीच से रेल की पटरियाँ भी जाती हैं, इतनी खूबसूरत लगती है वो चीज़। आप यदि आप ट्रेन से जा रहे हो ना तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, आप जैसे लगेगा पेड़ों के बीच से जा रहे हो। तो ये सब तो हो गया आपकी इनकी सुंदरता, सब कुछ आपने देख लिया। कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है ब्रिज के ऊपर ही सूरज है। बहुत ही ज़्यादा भव्य नज़ारा है ये। आप उतना ज़्यादा कैमरे में आपको नहीं, आप रियल में आएंगे तो आपको यहाँ से जाने का मन भी नहीं करेगा। मैं तो घूमते घूमते मुझे 3-4 घंटे हो गए। मेरे हस्बैंड कह रहे अब घर चलो, बहुत देर से घूम लिया। मुझे आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन आना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत था। अब घर भी तो आना बनता ही है। तो ये हो गई खाने मतलब घूमने फिरने की बातें। अब आते हैं कुछ पेट पूजा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब बात कर लेते हैं अब असली मुद्दे पे, खाना पीना। प्रिंसेप घाट के बाहर जो झालमुड़ी और पाव भाजी मिलती है उसका स्वाद ही अलग है। और ये तीखी झालमुड़ी और ऊपर से कोलकाता के मशहूर लेमू चाय, मतलब नींबू की चाय, भाई साहब जन्नत यहीं पे है। स्टेशन से आप पीली टैक्सी, बस या फिर हुगली स्टेशन से आप ट्रेन लोकल चलती रहती है तो आप वहां से भी आ सकते हैं। स्टेशन के जस्ट सामने से ही, हावड़ा स्टेशन के जस्ट सामने बोर्ड भी मिल जाएगी, तो वहां से आप बाबू घाट उतरिए और वहां पे आप बिल्कुल भी बहुत पास रास्ते में। यहाँ आने का बेस्ट टाइम जो है वो शाम के 4 से 8 बजे तक है। जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर सुकून भूल जाते हैं, प्रिंसेप घाट हमें वही सुकून देता है। चाहे आप अकेले आएँ या दोस्तों के साथ आए या फिर किसी और के साथ या अपने कपल्स के साथ, तो मतलब ये जगह सबको गले लगाती है, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सभी लोग का यहाँ पे बहुत स्वागत है। अब बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो इसमें एक बात बनती है, यदि आपको आने का समय मिलता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वाह। तो कोलकाता का जो प्रिंसेप घाट है सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि इस शहर की रूह का एक हिस्सा है। अगर आप हुगली नदी के किनारे सुकून, इतिहास और थोड़ी सी फिल्मी वाइब्स ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। यहाँ से आपको द्वितीय हुगली सेतु का सबसे भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। यह फोटोग्राफी के लिए कोलकाता का बेस्ट जगह मानी जाती है। यहाँ पर पारंपरिक लकड़ी की नाव में बैठकर गंगा की लहरों पर सूर्य अस्त देखना एक जादुई अनुभव है। घाट के ठीक बगल से रेलवे लाइन गुजरती है। पुराने पेड़ों के नीचे से गुजरती हुई ट्रेन पटरी पर टहलना बहुत ही एस्थेटिक लगता है। शाम को यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और घाट पे लाइटिंग हो जाती है, तो ये इस रोमांटिक और शांत बना देती है उस जगह को। यह जगह बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे कोई भी फिल्म होती है तो शूटिंग के लिए मतलब ये स्पॉट्स है। तो आपने परिणीता मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे जो एक गाना आया, मतलब वहाँ पे एक गाना आया था पीयू बोले, तो वो शूटिंग यहीं पे हुई थी। इसे कोलकाता का सबसे लोकप्रिय डेट
स्पॉट्स माना जाता है जहां शाम को हर तरफ कपल्स उनकी यादें बनाते दिखते हैं। तो ये रही सबको कोलकाता, और जहाँ हमारे पीएम मोदी जी आए हुए थे उन्होंने भी इतनी खूबसूरत जगह देख के इसकी सुंदरता की बहुत तारीफ की कि कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। तो ये देखिए ना, है ना कितना खूबसूरत नज़ारा। और रियलिटी बताऊँ तो मेरे पास शब्द नहीं है इन चीज़ों को बयां करने के लिए, तो आप खुद ही इसका आनंद ले सकते हो और देख सकते हो कि इसकी खूबसूरती कितनी है, कितना ज़्यादा ये खूबसूरत है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, और मैं आपको ऐसे ही यूनिक चीज़ें लाके दिखाती रहूँगी। सच बताऊँ तो मुझे भी ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी, तो फिर इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आपको थोड़ा बहुत ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत। All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes? Darling, do you even darling? Leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even darling? Do you even I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah.
look like a burning coin. Saw the sun in the distance, look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll to join. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my head. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my head. You can't tell my woman I'm gone, and I ain't coming back.